किसी पर क्रोध करा है, ब्रह्मा जी पर अगर क्रोध करा तो करुणा करी, भस्मासुर पर क्रोध करा करुणा करी, रावण पर क्रोध करा करुणा करी। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देखिए मेरे देव अधिदेव महादेव, यदि किसी पर क्रोध करते हैं तो जितना गुस्सा शंकर करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा मेरे शंकर भगवान उस पर कृपा कर देते हैं, करुणा। उस पर कृपा करते, वो कहते हैं ना, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी, दया की न होगी जो आदत तुम्हारी। पूरी शिव पुराण की कथा कहती है मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे करुणा सागर, मेरे शिव जितना क्रोध करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। कई लोगों के मुख से हमने सुना है, कई लोगों के मुख से हम सुनते रहते हैं, शिव जी पे जल चढ़ाती हो, शंकर जी पे जल चढ़ाती हो, शंकर जी तो गुस्सा कर देंगे, शंकर भगवान तो क्रोध कर देंगे। ना ना भाई, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं कि जिनकी पूजन करते करते यदि आप पूजन को रोक भी दो तो शंकर कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं देते, कभी श्राप नहीं देते, कभी तुम पर क्रोध नहीं करते। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, आप दिल्ली जैसी सिटी में रहते हो, दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, बड़े बड़े शहर में रहने वाले के पास में शंकर जी का मंदिर हो सकता है, नजदीक में नहीं हो, सोसाइटी में नहीं हो, कॉलोनी में नहीं हो। अपने घर में शंकर का एक छोटा सा शिवलिंग या सीहोर का कंकर शंकर अपने घर में रखो, उसकी पूजन करो, साधना करो। बहुत दूर मंदिर है, नहीं जा सकते, आपकी सोसाइटी में, दिल्ली जैसे शहर में, आपकी कॉलोनी में कोई शिव जी का मंदिर नहीं है तो अपने घर में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव को समझो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी मान लो हमने शंकर जी रख लिए और हमको कहीं जाना पड़ गया, हम दोनों पति पत्नी हैं, बच्चे छोटे हैं, मान लो मेरा रजस्वला धर्म आ गया, मैं रजो धर्म में आ गई, मैं 5 दिन तक पूजा नहीं कर सकती, मैं 5 दिन तक भोजन नहीं बना सकती, मैं 5 दिन कोई पूजन पाठ नहीं कर सकती, तो फिर शिव जी को जल कौन चढ़ाएगा, शिव जी की पूजन कौन करेगा? पति के पास इतना समय नहीं रहता कि वो शंकर जी को स्नान करा दे, शिव जी को पूजन करा दे, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो वो भी शिव जी को जल नहीं चढ़ा पाते। और मैं यदि शंकर का शिवलिंग अपने घर में रख लूंगी तो फिर गुरुजी उसकी तो रोज पूजन जरूरी है। कौन कहता है? लिंग पुराण को पढ़िए, स्कंद पुराण को पढ़िए, शिव महापुराण का अध्ययन करिए। यदि तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, आप 15 दिन कहीं चले गए, 10 दिन शादी में चले गए, 1 महीने के लिए तुम विदेश चले गए, 6 महीने के लिए भी तुम विदेश चले गए, और यदि घर में शंकर का शिवलिंग है, कोई पूजन करने वाला नहीं है, तो 1 बेलपत्री और 1 चावल का दाना शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। भले 6 साल बाद भी आओगे, 8 साल भी बाद भी आओगे, 1 महीने बाद भी आओगे, तो भी शिव कृपा ही करेगा। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देता, शिव हमेशा दुआ देता है। कोई बाप
दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी को कभी बद्दुआ नहीं देता। जब बाप बेटी को बद्दुआ नहीं देता तो मेरा देवाधिदेव महादेव तुमको बद्दुआ क्यों देगा? तुम तो उसकी बेटी हो, तुम उसके दामाद हो, तुम उसके बेटा हो, तुम उसके नाती पंथी हो, कैसे बद्दुआ? अरे कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। एक महीने भी तुम शिव जी के मंदिर में, अर्थात तुम्हारे घर के मंदिर में अगर एक महीने भी तुमने जल नहीं चढ़ाया है तो भी शिव बद्दुआ नहीं देंगे। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शिव जी कभी श्राप नहीं देते। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, आज आप लोग अपने भीतर एक बात उतार कर रखना, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, जिसके दिल में शिव बसा होता है, जिसके दिल में भगवान की अविरल भक्ति बसी होती है, अगर दुनिया के लोग उसको गाली भी दे दें, अपशब्द भी कह दें, बद्दुआ भी दे दें, ताने भी दे दें, तो भी वो पलट कर जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर शिव बसा है। वो इंतजार कर। हमने पहले भी कथा में कहा, एक पति पत्नी, नवयुवान बेटा बेटी पति पत्नी जा रहे थे, घूमते फिरते, दोनों बड़े खुश खुश जा रहे थे। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, भक्त थे शिव के, साधक थे। और शंकर का जो भक्त होता है ना, बड़ा अड़भंगा होता है, बड़ा अड़भंगा। शिव का जो भक्त होता है बड़ा अड़भंगा होता है। कल हमने देखा इसी रोहिणी में, इसी दिल्ली में, जब सारे दरवाजे बंद थे तो कई कुर्ता पजामा पहनी हुई मेरी जीजियां दीवार पे से फान फान के हमने कल देखा महाराज, और हमने कल इसका नजारा देखा। कल तो शिव का जो भक्त होता है, भगवान शंकर का जो उपासक होता है, शिव का जो उपासक होता है, शंकर भगवान का जो भक्त होता है, बड़ा अड़भंगा, उसको कोई मतलब नहीं। और मैं संपूर्ण रोहिणी में निवास करने वाले और दिल्ली में रहने वाले शिव भक्तों से कहूंगा, आप इन भक्तों का नजारा देखिएगा। ये कथा सुनेंगे, सुनकर अपना अपना छाता लगा कर बैठ जाएंगे, अपनी दरी बिछा के बैठ जाएंगे, पानी की बोतल साथ लेके बैठेंगे, बच्चों का खाने का सामान साथ लेकर बैठेंगे, कथा सुनेंगे, रास्ता देखकर बाहर निकलकर अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। इन्हें कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनको तो एक मतलब है कि हरिओम में ओम समाया है और मेरा बाबा दिल्ली में। बस इनके लिए तो एक है कि हमारे नगर में शिव की कथा आई है और हमको श्रवण करना, हमें कोई मतलब। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए चादर तान के सो, किसी को मतलब। आप अपनी अविरल भक्ति को धारण करिए, आप अपने स्मरण को धारण करिए। क्यों भक्ति को छोड़ना?
कल किसी ने एक वीडियो डाला होगा और वो वीडियो सीहोर गया होगा, सीहोर से फिर आशीष जी के पास आया होगा। आशीष जी ने हमको बताया कि कोई वीआईपी पास था, जाने को नहीं मिला, तो उसने वीडियो डाला। हम अपनी व्यासपीठ से आपको बार बार कहते हैं, मेरे शिव जी को वीआईपी कल्चर पसंद नहीं है। तो कौन कहता है कि तुम वीआईपी पास लो? पूरा पंडाल पड़ा हुआ है, जहां मर्जी पड़े वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, अपने जीवन को सार्थक करो। और यदि लिया है तो फिर थोड़ी शांति रखो, फिर थोड़ी धीरज रखो, शांति रखकर धीरज रखकर कथा को श्रवण करो। जहां जगह मिले, आप लोग तो फिर भी अंदर बैठे हो, जो बाहर बैठे हैं छाता लगा लगा कर 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर में जो धूप में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, जरा उनका विचार करिए। आए हो, उस बाप से अपनी बात करो, उस पिता से अपने भीतर की बात प्रस्तुत करो। मैंने ये लिया था, मुझे नहीं बैठने को मिला, मुझे वो करा, मैंने को नहीं मिला, ले लिया, हो गया, स्मरण करो, भजन। भक्ति में शिव किसी एक का नहीं है। मेरे ओघड़ दानी की कथा की महत्वता ये है, जरूरी नहीं कि तुम अंदर बैठोगे तो ही शिव तुम पर कृपा करेगा, जरूरी नहीं। सूर्य की रोशनी और सूर्य की किरण, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी छुप जाओ, सूर्य का काम है प्रकाश करना और उस प्रकाश को तुमको देना। उसी तरह शिव का काम है, तुम पूरे पंडाल में, पंडाल के बाहर, कहीं पर भी तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे घर पर बैठकर सुनो, चाहे पंडाल में बैठकर सुनो, चाहे गाड़ी में बैठकर सुनो, मेरा शंकर शिव पुराण सुनने वाले पर करुणा करता ही है और कृपा करता है। उसका कार्य, वो कृपा करे बिना रहता नहीं। करुणा करे बिना वो रहता नहीं, दया करे बिना वो रहता नहीं। पिता है, कभी बद्दुआ नहीं देता, बाप है, दुआ ही देता है। हमने कई पिताजियों को देखा है, कई पिताजी को देखा है और कई माता को देखा है, कई माँ बाप को हमने देखा है अपनी जिंदगी में। वो बच्चों को डांट देते हैं, मार देते हैं, कूट देते हैं, ठोक देते हैं, गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, फिर अंदर जाकर बहुत रो लेते हैं, आंख में आंसू भरकर रोते हैं, मैंने अपने बच्चों को ये कैसे कह दिया। हमने देखा है। हमने देखा है कि उन बच्चों को वो डांटने के बाद, उन बच्चों को कूटने के बाद, उन बच्चों को अपशब्द कहने के बाद, उन बच्चों को आड़ा टेढ़ा कहने के बाद, उन बच्चों को मारने के बाद, वो माता पिता भी आंख में आंसू भरकर रोते हैं, वो नयन में जल भरकर रोते हैं कि हमने अपने बच्चों को डांट दिया, हमने अपने बच्चों को अपशब्द कह दिया। उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा शंकर है, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसी तरह मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, उसी तरह मेरा शंकर है। उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा ओघड़दानी, उसी तरह मेरा शंकर है, मेरा शिव है। वो कभी बद्दुआ नहीं देता, अपशब्द नहीं कहता। उठाओ शिव महापुराण की कथा, दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, सारे 33 कोटि देवता बैठे हुए हैं और भगवान शंकर भी उस सभा में बैठे हुए।
सब बैठे। भगवान शिव भी उस सभा के अंदर बैठे हुए, पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द पर अपशब्द कहे, ताने पर ताना दिया, अपशब्द कहे, गालियां भी दे दी, आड़ा टेढ़ा भी कह दिया। बहुत अपशब्द दक्ष प्रजापति ने शिव जी को कहा, पर शंकर जी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, कोई शब्द। और याद रखना, शिव जी ने पलट कर कोई शब्द नहीं बोला, पर गुस्सा आया नंदी को, क्रोध आया नंदी को। शिव जी ने अपशब्द नहीं बोला, पर क्रोध आया नंदी को। और नंदी को यदि क्रोध आया तो नंदी ने श्राप दे दिया, ये दक्ष प्रजापति, मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मेरे स्वामी भगवान शंकर को श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस मुख से तूने शंकर की निंदा करी है, तेरा मुख वो कटेगा और तुझे बकरे का मुख लगेगा। ये मेरा श्राप। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, शंकर जी कुछ नहीं। जवाब मिलता जरूर है। भक्त को परेशानी होती है तो भगवान उसका जवाब देता है, और भगवान को परेशानी होती है तो भक्त उसका जवाब देता है। भक्त, एक पति पत्नी घूम रहे थे, जा रहे थे, दोनों अच्छे नवयुवक बच्चे थे, दोनों भ्रमण करने जा रहे थे। एक शंकर का भक्त निकल कर जा रहा था, शिव नाम का गुणगान करते करते, वो तो अड़भंगा भक्त था, अलमस्ती में चल रहा था। एक खड्डे में पानी भरा था, वो भक्त उस पानी में कूद गया, कूदा, कीचड़ जो पति पत्नी जा रहे थे उसके पत्नी के ऊपर चला गया। पति को गुस्सा आ गया, पति ने संत के गला पकड़ा, और गला पकड़कर पति ने उसको मारने के लिए आतुर हो, खूब उसको अपशब्द कहा, मारा, आड़ा टेढ़ा कहा, ताने दिए, गाली दी, अपशब्द किया, खूब खूब ताने दिए, खूब अपशब्द कहे, खूब गालियां दी। संत कुछ नहीं बोला। एक सच्चे भक्त की निशानी है, कितने भी ताने दे दे, कितनी भी गाली दे दे, कितने भी अपशब्द कह दे, तो भी अगर भगवान पर भरोसा है ना, तो वो पलट कर जवाब नहीं देता। उसको मालूम है मेरा जवाब मेरा भोलेनाथ एक ना एक दिन जरूर दे। तुम किसी की बदनामी करोगे तो एक दिन तुम्हारी बदनामी भी जरूर होगी। तुम किसी पर आक्षेप लगाओगे तो एक दिन तुम पर भी आक्षेप जरूर लगेगा। तुम किसी पर उंगली उठाओगे तो एक दिन तुम पर भी उंगली उठेगी। तुम किसी को गाली दोगे तो एक दिन तुमको भी गाली मिलेगी। पति पत्नी दोनों संत को अपशब्द कहकर मार कर ठोक कर चले गए। आगे गए, ऊपर सीढ़ी पर चढ़ रहे थे और पति का पांव फिसला, नीचे गिरा और पति के प्राण छूट गए। पत्नी रोती हुई, आंख में आंसू भरी, वहीं से वो संत निकल कर जा रहा था। पत्नी ने कहा, इसी ने मेरे पति को बद्दुआ दी होगी, क्योंकि मेरे पति ने इसको मारा था। इसी ने। संत बोले, मैं कभी बद्दुआ नहीं देता। जैसे तुम पर कीचड़ गया, तुम्हारे पति ने जवाब दिया, उसी तरह एक शंकर का भक्त, एक शंकर का भक्त जब आंख से आंसू निकलता है तो जवाब शंकर खुद लेता है, स्वयं, कोई दूसरा नहीं। इसीलिए आप लोगों से हम फिर कहते हैं महाराज, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से
रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव से एक संबंध जोड़ दो। दुख देने के लिए पूरा परिवार है, दुख देने के लिए पूरा घर है, दुख देने के लिए पूरे रिश्तेदार हैं, दुख देने के लिए पूरा संसार है, दुख देने के लिए पूरी दुनिया है, पर सुख देने के लिए तो केवल एक लोटा जल ही है जो हमारी जिंदगी में सुख प्रदान करे। केवल एक लोटा जल जो हमें सुख दे दे, केवल एक लोटा जल जो हमें सुख प्रदान कर दे। गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात। घर में शिव है, घर में कोई शंकर का शिवलिंग है, घर में कोई शंकर जी का शिवलिंग है। गुरुजी, हम इसलिए लेकर नहीं आए कि लोग कहते हैं कि घर में रखेंगे जल नहीं चढ़ा पाएंगे तो बद्दुआ लगेगी, श्राप लगेगा, शिव जी क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में भले लड्डू गोपाल हों, जिसके घर में भले राम जी हों, जिसके घर में भले गणेश जी हों, जिसके घर में फिर भले लक्ष्मी जी हों, भले लक्ष्मी नारायण हो, जिसके घर में भले भगवान विष्णु विराजमान हो, जिसके घर में सारा सुख विराजमान हो, उसके घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो समझ लेना तुम्हारी पूजन को भगवान शंकर स्वीकार नहीं कर रहे, भगवान कृष्ण स्वीकार नहीं कर रहे, भगवान कृष्ण उसको स्वीकार नहीं कर रहे। शिव का स्वरूप तुम्हारे घर में होना चाहिए। शिव, एक शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एकदम कोई दुख आ गया, एकदम कोई कष्ट आ गया, एकदम कोई परेशानी आ गई, मंदिर का दरवाजा बंद है, द्वार बंद है, मंदिर बंद है, अगर कोई तकलीफ आई है तो तुरंत एक लोटा जल शिव जी को घर में चढ़ाओ, उस पानी को तुरंत आचमन कराओ, शरीर पर छींटना प्रारंभ। ये भी नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करो, किसी शिव भक्त से 2 क्षण, जब बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत बीमारी हो, तो कोई शंकर का भक्त, शंकर का भक्त से मतलब ये नहीं है कि उसने शंकर जी जैसा रूप बना लिया हो तो तुम उसको शंकर जी का अच्छा भक्त समझो।
ये जरूरी नहीं है कि उसने जटा बढ़ा ली है तो तुम उसको शंकर जी का भक्त समझो। पूरे शरीर पर भस्म लगा ली तो तुम उसे शिव जी का भक्त समझोगे ना। फिर निवेदन है, कपड़े बदलने से कभी शिव नहीं मिला, शिव मिला है कलेजा बदलने से। दिल बदल कर देखिए, मन बदल कर देखिए, चित्त बदल कर देखिए, थोड़ा सा हृदय में शिव जी के प्रति भाव ला कर देखिए, आपको वो सुख का अनुभव होगा जो सुख तुमने सोचा ही नहीं होगा। वो सुख क्या मिल रहा होगा? दिल्ली वालों को छुट्टी का एक ही दिन मिलता है, संडे, रविवार। और उस रविवार में भी पत्नी ने कह दिया होगा कि कथा में जाना है रोहिणी, चलो कथा में जाना है, मुझे लेकर चलो। पति ने कहा बहुत रील चल रही है, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ में जाकर क्या करेगी? पत्नी ने फिर भी कहा एक दिन तो चलो, एक दिन तो चलो। बीपी की गोली 24 घंटे में एक गोली बीपी की ब्लड प्रेशर की खाना पड़ती है, और 24 घंटे ब्लड प्रेशर को वो गोली बराबर में रखती है। उसी तरह 365 दिन में से अगर एक दिन की भी शिव महापुराण की कथा सुन ली तो 365 दिन को बराबर रखती है। मुझे लेकर चलो। सोशल मीडिया पे बहुत सारी रीलें चल रही हैं, लोग दिखा रहे हैं इतनी भीड़ है, रोड पे लोग बैठे हैं, गलियों में लोग बैठे हैं। बोलो बोलो, तुमने भी देखी होगी, इतनी रील चल रही है सोशल मीडिया में, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, और सबने देखी। उसके बाद भी तुम लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है। तुमको मालूम है एक दिन मेरे बाप से बात कर कर आना है, मेरे पिता से मिलकर, एक उससे मिल, अपने पिता से, अपने क्या देगा वो उस पर निर्भर करता है। उसको दो चीजें हैं, एक अच्छी आय और अच्छी आदत। दो चीजें, अच्छी आय और अच्छी आदत, ये व्यक्ति को बहुत आगे लेकर जाती है। पर यदि इन दो चीज में से एक भी चीज गड़बड़ हो गई तो व्यक्ति बहुत आगे तक नहीं जा सकता। आय अच्छी है, पैसा अच्छा आ रहा है, और आदत अगर गड़बड़ है, पीने की आदत लग गई, जुए की आदत लग गई, वेश्यावृत्ति की आदत लग गई, गंदा भोजन की आदत लग गई, तो फिर तुम आगे नहीं जा सकते। अच्छी आय और अच्छी आदत तुम्हारी जिंदगी में है तो तुम्हें कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने से नहीं रोक सकता। यदि आय अच्छी है और आदत गड़बड़ हो गई तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जिंदगी। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी आय, घर में जब धन बढ़े तो थोड़ा संयम रखना जरूरी है, संयम रखना जरूरी है। कुत्ता पाला, कुत्ते को घर में रखा, रोटी खिलाई, कुत्ते को चाय पिलाई, कुत्ते को खूब अच्छे से रखा, रोज नहलाया, और क्या, कुत्ते को नहलाकर खूब सारा उससे स्नेह भी करा, खूब सारा ठाट भी दिया, और महाराज वो
जिस कुत्ते को तुमने पाला है, जिस कुत्ते को तुमने संभाला है, जिस कुत्ते को तुमने पाल पोस कर रखा है, और वही कुत्ता तुमको काट खाए तो कैसा लगेगा? जम के बोलो। वही कुत्ता तुमको काट खाए। जिस कुत्ते को तुमने पाला, जिस कुत्ते को तुमने परवरिश करी, जिस कुत्ते को तुमने संभाला, जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने स्नान कराया, जिस कुत्ते को तुमने नहलाया, जिस कुत्ते को तुमने चाय दी, जिस कुत्ते को तुमने पाल पोस कर बड़ा करा, और वही कुत्ता तुम्हें काटे तो अच्छा नहीं होता? उसी तरह तुम जिस धन को कमा कर लेकर आए हो, जिस पैसे को तुम कमा कर लेकर आए हो, मेहनत कर कर कमा कर लेकर आए हो, रात दिन एक कर कर कमा कर लेकर आए हो, और वही पैसा तुमको बिगाड़ दे, मदिरा में लगा दे, मांसाहार में लगा दे, जुए में लगा दे, गलत दोस्तों में लगा दे, तो समझ लेना कि कुत्ते को पाल पोस कर बड़ा करा और कुत्ता ही तुम्हें काट गया। मतलब ये कुत्ता का काटा तू ठीक नहीं कर सकता। धन कमाओ, खूब कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है उससे 4 गुना ज्यादा तुम पैसा कमाओ। रात दिन एक कर दो, कमाने के लिए मना नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारा शरीर चल रहा है तो तुम कमा सकते हो। नौकरी करो, अच्छी करो, व्यापार करो, अच्छा करो। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अपना घर छोड़कर मत जाओ। कोई तुमसे कह दे कि हरिद्वार में गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, तो उससे कह देना तू बैठ जा, हम नहीं जाएंगे, हमें सियोर वाला बाबा ने मना करा। कोई कह दे अपना घर छोड़ दो, उससे कहना तू छोड़ दे, हम अपना घर नहीं छोड़ सकते, सियोर वाले बाबा ने मना करा। कोई कह दे कि तीर्थ में जाकर बैठ जा, कुछ काम मत कर, कह देना हम तो नहीं जाके बैठ सकते, हम तो घर में ही रहेंगे, हम घर में रहेंगे। मना कर देना, सियोर वाले बाबा ने मना करा है, मैं घर भी नहीं छोड़ूंगा, कहीं जाकर नहीं बैठूंगा, मैं अपने घर में रहूंगा। और याद रखना, घर में रहो, परिवार में रहो, एकजुट होकर रहो, पूरे परिवार को साथ लेकर चलो, खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, जिंदगी की सारी कुर्सियां तुम्हारे चरणों में होगी, कोई कुर्सी तुम्हारे सामने, कोई कुर्सी तुमसे दूर नहीं है। आज हमको एक कथा याद आ रही है, हो सकता है उस बात से जिसके हमने देखा था उसको बुरा लग जाए, फिर भी बुरा लग जाए तो लग जाए। एक बार हम कथा करने के लिए एक जगह पर गए, और वो व्यक्ति जिसके यहाँ कथा करने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी हमारा दोस्त है, वो बहुत दिन से लगा है, आपको बहुत मानता है, आप क्या उसके यहाँ चलोगे? तो हमने कहा भाई हम काकड़ नहीं छोड़ते, हम जहाँ कथा करते हैं वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी के बाद में हम बाहर नहीं निकलते। तो उसका घर यदि 8 किलोमीटर के अंदर है तो हम छठे दिन चल गए। नया मकान बनाया था, मकान में अंदर प्रवेश करते से ही एक बड़ा सारा चित्र दिखा, बहुत बड़ा चित्र था, उस पर घोड़े बने हुए थे 7। कितने घोड़े बने? 7। 7 घोड़े दौड़ रहे हैं। तुमने भी देखा होगा कहीं कहीं। अब हमने अंदर जाते से सबसे पहले पूछा, क्यों भैया ये घोड़े का फोटो क्यों लगाया? का गुरुजी एक महाराज जी बोले हैं, दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ तो लक्ष्मी दौड़ कर घर में आती है। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा भैया हमने तो शिव महापुराण में पढ़ा है कि मनुष्य यदि घोड़े जैसा दौड़ता रहे तो लक्ष्मी घर में आती है। घोड़े का फोटो लगाने से लक्ष्मी नहीं। 7 घोड़े का दौड़ते हुए फोटो लगा लिया और दिन भर कुर्सी तोड़ रिया, पलंग पे पड़ा हुआ मोबाइल देख रिया, दिन भर खा रिया, कहीं नहीं जा रिया और सोच रिया कि लक्ष्मी दौड़ के मेरे पास आएगी, कभी नहीं आएगी।
दौड़ते हुए घोड़े का फोटो भले घर में मत लगाओ, पर तुम दिन रात मेहनत करो, दौड़ो, तो लक्ष्मी घर में आती है। घर में दौड़े, मेहनत करो, रात दिन एक करो, तो घर में लक्ष्मी आती है। अब फोटो लगा लिया साथ साथ घोड़े के दौड़ने का और इंतजार कर रहा है घोड़ा लक्ष्मी दे दे, घोड़ा लक्ष्मी दे दे, तो घोड़ा कौन सी लक्ष्मी देगा? वो घोड़े का फोटो प्रेरणा देता है कि बैठना मती, मैं दौड़ रहा हूं, ये 7 घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े का फोटो लगाने से, दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाने से घर में लक्ष्मी नहीं आती। घर के इंसान को भी दौड़ना पड़ता है, कमाना पड़ता है, जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, तब लक्ष्मी आती है। फोटो लगा लिया, साथ साथ घोड़े दौड़ रहे हैं, लक्ष्मी दौड़ के आएगी। कहां से आएगी? खुद तो घर में बैठा है, परिश्रम कर नहीं रहा, मेहनत कर नहीं रहा और सोचे कि लक्ष्मी आ जाए, ऐसे नहीं। थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। एक पत्र है, मेरा नाम रेणु कुमारी है, मेरे पति का नाम शिव कुमार है। हम पालम दिल्ली में रहती हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए, कोई संतान नहीं हुई। बहुत इलाज करवाया, 2 बार IVF भी करवा चुकी, 2 बार IVF भी करवा चुकी, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मेरी सासू माँ मार्च 2023 में ग्रेटर नोएडा में आपकी शिव पुराण की कथा सुनने के लिए गई। ग्रेटर नोएडा में वहाँ पर मेरी सास ने 1 दिन की कथा सुनी, मैं भी उनके साथ गई। पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाकर बाबा को अपने मन की बात कही और बाबा से विनती करी, बाबा यदि मुझे संतान होगी 5 पंडाल कथा सुनूंगी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि हमने 2023 में ग्रेटर नोएडा में मार्च के महीने में कथा सुनी और बाबा की कृपा से नवंबर के महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 15 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। कहीं बैठी हो, मेरा नाम रेणु कुमारी, मेरे पति का नाम शिव कुमार, मैं पालम दिल्ली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, एक बेलपत्र ले जा सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं राजेश कुमारी, देवनगर इंजर रोड, बहादुरगढ़ से आई हूँ। हरियाणा में रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ, वापिस हाथ हिलाओ। हाँ, वापिस हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, मैं आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं राजेश कुमारी, देवनगर इज्जर रोड, बहादुरगढ़ से आई हूँ, हरियाणा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पंडाल का 1 लोटे जल का बखान करना चाहती हूँ। हमारे घर के हालत बहुत खराब थे और मेरे पति गुजरे हुए 17 साल हो चुके थे। मेरे 2 बेटे, 1 बेटी है और मैं एक प्राइवेट स्कूल में चपरासन हूँ। मेरे 2 बेटे, 1 बेटी है। 17 साल पहले मेरे पति चले गए। मैं एक प्राइवेट स्कूल में चपरासी का काम करती हूँ। मेरे ससुराल वाले भी कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिला, खूब दुखी थी। गुरुदेव, मेरे बच्चों ने पढ़ाई करी, अपने बच्चों को हमेशा कहती, जैसे ही बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई तो मैं बच्चों को हमेशा कहती कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत करते रहना तो फल जरूर मिलेगा।
4 गुनी मेहनत कर, पढ़ाई कर, बाबा फल देगा। मेरी बेटी ने शिवजी के मंदिर में जाना चालू करा और बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी बेटी ने नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए फॉर्म डाला, और बाबा की कृपा से 11 अगस्त 2025 को बाबा ने सुन ली, और मेरी बेटी आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए हूँ। गुरुदेव, 5 कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, बाबा की कृपा है, जो मांगो पंडाल में बैठकर वो बाबा देता जरूर है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी गुनगुनाइए, साथ में पढ़िएगा, गुनगुनाइएगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी दे खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी दे खाली झोली भर देगा। वो शिव है, मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा, मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। एक आय और आदत, आय अच्छी हो तो आदत भी अच्छी रखना। धन घर में आए, खूब कमाओ, मेहनत करो, 4 गुना कमाओ, खूब परिश्रम करो, खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब मेहनत करो, खूब कमाओ, पर उसके साथ याद रखना अपनी आदत मत बदल देना, अपनी आदत गलत संगत में मत ले जाना। धन तो आने लगता है और व्यक्ति आदत बदल लेता है, पीने में लग गया, खाने में लग गया, गलत संगति में लग गया, मालूम पड़े जितना कमा रहा था वो सारा की सारा नष्ट होता है, सारा की सारा नष्ट होता है। आय बढ़े, आय अच्छी हो तो आदत भी अच्छी बने, आदत भी अच्छी हो। बेटी का नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ है। 17 साल पहले पति चले गया था, बहुत दुखी थी। बच्चों को प्राइवेट स्कूल की चपरासी का काम कर कर शिव कृपा से बच्चों से एक ही बात कही उस मां ने, बच्चों को एक ही बात कही उस मां ने, तुम मेहनत करो 4 गुनी। सियोर वाला बाबा कहता है कि फल तो शंकर देगा और 1 लोटा जल चढ़ाते हो। और बेटी आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। ये शिव की कृपा, शिव की मेहनत तो करना है। घोड़े का फोटो लगा लो और सोचो कि अपने को नहीं दौड़ना पड़े और लक्ष्मी घर में आ जाए, तो ये नहीं हो सकता। घोड़े का फोटो लगाओ दौड़ते हुए का मत लगाओ, तुम्हारी मर्जी, पर तुमको तो दौड़ना पड़े, तुमको तो मेहनत करना पड़े।
तुमको तो जाना। मेहनत करी कि नहीं करी? इतनी धूप में मेट्रो में धक्के खाकर यहाँ तक पहुँचे, बस में चढ़कर यहाँ तक पहुँचे, मेहनत कर कर यहाँ तक पहुँचे, अंदर पहुँच भी गए, हाथ दुख रहा होगा छाता पकड़े पकड़े, हाथ कांपने लगा होगा छाता पकड़े पकड़े, क्योंकि महाराज तो 2 बजे आया, तुम सुबेरे से इंतजार कर रहे हो शिव महापुराण की कथा का, हाथ कांप रहा, छाता, मेहनत तो करी। पानी की बोतल लेकर चले, पानी की बोतल अपने पास रखी, भक्तों को भी पानी पिलाना है, मुख झूठा कराना है, कुछ देना है, सेवा करना है, और इतनी मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर, पसीना बहाकर यदि तुम शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो तो उस मेहनत का फल तो मेरा शंकर दिए बिना तो तुमको भेजेगा नहीं, भेजेगा, देकर भेजेगा। खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नदी बागे फसाए, अपने से लगा लो या जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, दक्ष प्रजापति ने ताने दिए, दक्ष प्रजापति ने गाली दी, दक्ष प्रजापति ने अपमान करा शिव जी का, पर मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर एक शब्द भी नहीं बोले, क्योंकि शिव करुणा के सागर हैं। करुणा के सागर। परमात्मा का मतलब मालूम है आप लोगों को? जम के तो बोलो जल्दी से। परमात्मा का मतलब मालूम है? 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है। परमात्मा नहीं नमः। परमात्मा किसने रखा था ये नाम? स्वयं भगवान विष्णु ने। स्वयं भगवान विष्णु। कब रखा? एक बार भगवान शिव बैठे हुए थे, तुरंत उठकर खड़े हो गए। पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? शिव जी बोले नंदी पर बैठ, भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं, उनसे मिलने चलते हैं। चल, नंदी पर बिठाया पार्वती जी को और शिव जी चल दिए। उधर से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी आए, इधर से भगवान शंकर और पार्वती का मिलन हो गया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि ये शिव जी को कैसे मालूम पड़ा कि तुम मिलने जा रहे हो? शिव जी को कैसे मालूम पड़ा? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, दुनिया में केवल संपूर्ण ब्रह्मांड में और संपूर्ण त्रिलोक में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, संसार का मनुष्य कुछ भी ना कहे, केवल शंकर जी को देख लेता है तो भी शंकर जी उसकी मन की बात को पढ़ लेते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। केवल एक शिव, केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो मन की बात को पढ़कर भगवान देव अधिदेव महादेव उसका भंडार भर देते हैं। उनका नाम परमात्मा है, जो मन की बात को भी पढ़कर तुम्हारी जिंदगी में खुशियां प्रदान कर, अजय सुख प्रदान, तुम्हारे जीवन में आनंद प्रदान, सुख दे। 15 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए।
प्रणाम करो बाबा को। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चलो प्रणाम करो। और मांगा है भोलेनाथ वरदान। बोलो बोलो सब बोलो। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। उसकी करुणा, समय शरीर दोनों का मिलन कभी नहीं होता। शिव कथा कर। दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, शिव कुछ नहीं बोले, पर नंदी ने, जो शंकर का भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, शंकर का जो भक्त होता है, शिव को जो भजने वाला होता है, वो साधारण नहीं होता। वो साधारण नहीं। भगवान शंकर का जो भक्त है वो साधारण नहीं, उसमें सब बल होता है। सच्चा भक्त होना चाहिए, दिखावे का नहीं। दो तरह के संत होते हैं, एक पेट का संत होता है, एक ठेठ का संत होता है। आज के जमाने में जितने भी संत मिलते हैं सब पेट के संत मिलते हैं। भर लो, आन दो, जैसे भी मिल जाए आन दो। केवल दुनिया में पेट का संत रह गया है, ठेठ का संत नहीं मिलता। ठेठ का संत वो होता है जिसको कोई मतलब नहीं, केवल वो तो भगवान की भक्ति में डूबता है और लोगों को भी भक्ति में डुबो देता है। वही ठेठ का संत, उसे कोई मतलब। पेट का जो संत होगा, जो दुनिया का धन कमाने के लिए संत बनकर बैठ गया, वो एक ही चीज कहेगा कि मेरे पास आओ, मेरे पास पहुंचो, मेरे पास आओ, नंबर लगाओ, लाइन लगाओ, मेरे पास आओ, मैं निकलूं तो मेरा दर्शन करो, मैं आऊं तो मुझसे पूछो, मैं आऊं तो मेरा सम्मान करो, मेरी आरती करो, मेरी पूजन करो, मेरा गुणगान करो। ये पेट का संत करता है। ठेठ का जो संत करता है, ठेठ का संत हमेशा एक ही बात करता है, उस परमात्मा को भजो जिस परमात्मा ने दुनिया को रचा है। उस परमात्मा का नाम लो, उस परमात्मा का स्मरण करो। मुझे मत पूछो, मुझे सम्मान मत दो, मेरे पाँव मत पड़ो, मेरा आदर मत करो। अगर करना है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस शिव के तुम भी हो जाओ और शिव को अपने ठेठ का, उसे तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में बहुत सारी कथा होती है, उसमें बहुत बड़े वीआईपी जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं और आप कथा करते हो, कोई नहीं आता, बड़े बड़े कोई नहीं आता। हमने कहा हमारे शंकर जी का संबंध ही छोटों से है। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर जितने भी हैं वो सब शिव के हैं। शिव के, उनकी उपासना, उनकी साधना उनसे। मेरे शंकर भगवान ये नहीं देखते कि तेरे पास कितने का धन है, मेरे शिव जी ने ये नहीं देखा तुम्हारे पास कितने की पूंजी है, मेरे शंकर भगवान ने ये नहीं देखा कि तुम्हारे पास कितने का धन है। मेरे शंकर भगवान ने केवल एक ही चीज देखी है, तेरा मन कैसा है।
धन देखकर दुनिया के लोग आते हैं, धन देखकर रिश्तेदार आते हैं, धन देखकर तुम्हारे भाई आते हैं, धन देखकर तुम्हारी बहन आती है, धन देखकर तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार आते हैं, धन देखकर तुम्हारे ससुराल वाले आते हैं, मन देखकर मेरा महादेव आता है। केवल एक वो महादेव जो मन देखकर आता है, वो धन देखकर कभी नहीं आता, वो संपदा देखकर नहीं आता, वो तुम्हारी पूंजी देखकर नहीं आता, वो तुम्हारी दौलत देखकर नहीं आता, वो मन देखकर। मन कैसा, मन कैसा, वो केवल एक मन है, बाकी का दुनिया का कुछ नहीं। उसको तुम्हारे धन से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी संपदा कितनी है, उसको तो एक मतलब है, एक तुम्हारा मन कैसा। शिव जी कुछ नहीं बोलते पर नंदी श्राप देते। श्राप, समय अच्छा था, दक्ष प्रजापति चाहते तो शिव जी का सम्मान कर सकते थे, पर भीतर अभिमान, भीतर अहम बहुत बढ़ गए, तो सम्मान नहीं। जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार आकर विराजमान हो जाता है तो वो किसी को नहीं देखता, केवल अहम में डूबा रहता, और जब अभिमान चले जाता है तब शिवा। एक पत्र है, अच्छा देखिए, मेरा नाम अनुज गोस्वामी, पति का नाम अनुज गोस्वामी, मेरा नाम सोनम गोस्वामी। पढ़ो जरा, पढ़ो क्या लिखा है। अर्थला, मोहन नगर, गाजियाबाद की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठे हों अनुज गोस्वामी, सोनम गोस्वामी, अर्थला, मोहन नगर, गाजियाबाद की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। हमारी शादी को 7 साल हो गए थे पर कोई संतान नहीं थी। सब जगह दिखाया, डॉक्टर का इलाज करवाया, डॉक्टर के हिसाब से हम कभी माँ नहीं बन सकते थे। हमने हर जगह गोद भी भरवाई पर हमें संतान का सुख नहीं मिला। गुरुजी, फिर एक दिन हमारी मामी का फोन आया और हमारी मामी हमसे बोली, आस्था चैनल पर कथा आती है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं, सुन। उन्हें संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताया, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया, कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुजी, कथा में मेरा कभी मन नहीं लगता था, कभी मैं किसी को नहीं सुनती थी क्योंकि मेरा विश्वास किसी पर नहीं था। मैं कथा इसलिए लोगों की नहीं सुनती क्योंकि मेरा भरोसा ही नहीं था। हर जगह पर ऐसा लगता था कि लोग केवल कमाने के उद्देश्य से करते हैं, पर पहली बार आपकी कथा अपनी मामी के मुख से सुनी और फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व बताया। मैंने भी नियम ले लिया कि मैं 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, बस बाबा मेरी गोदी भर दे। मैंने 5 पंडाल में कथा बैठकर सुनने का संकल्प लिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। धीरे धीरे पहली कथा सीहोर में, दूसरी कथा कोसी कला में, तीसरी कथा हापुड़ में, चौथी कथा फरीदाबाद में, ये 4 कथा पूरी हुई और बाबा के कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 7 साल बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी। डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, पर बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मैं माँ बन गई। और 5वीं कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि तेरी कृपा से मुझे माता का वात्सल्य मिला। ये तेरी कृपा।
एक लाइन अच्छी लिखी है, साथ में बोलेंगे, पढ़कर आप भी गुनगुनाएंगे। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखराना, मेरी लगी परी थी बाबा तू ना, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना, मैनू लगी परी थी बाबा तू वो कृपा करता है, वो करुणा करता है, वो दया करता है। उसको परमात्मा स्वयं भगवान विष्णु ने नाम दिया। हे लक्ष्मी, शिव एक ऐसे हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके सामने से भी, और हमने पहले भी कथा में कहा, मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के सामने से निकल जाओ, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन कर लो, मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। शंकर जी के अगर मंदिर के सामने से भी निकल कर चले गए, उसकी शिखर का दर्शन करते हुए भी निकल गए, तो वो तुम्हारे मन की बात को जान लेगा और तुम्हारा कल्याण करना प्रारंभ कर देगा। वो शिव है, उसको परमात्मा कहते हैं। भगवान विष्णु ने शिव जी का नाम परमात्मा रखा क्योंकि वो आत्मा की बात को पढ़ लेते हैं। और केवल पढ़ना अलग बात है, आत्मा की बात को पढ़कर उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं, खुशियों से। बस उससे निवेदन कर, कब से खड़ी हूं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा मुझे, तेरा ही सहारा मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है। सब बोलो भोले बाबा। ओ कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी